राजस्थान में प्रमुख पठार। देखिए, राजस्थान में जब हम प्रमुख पठारों की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले यदि कोई पठार आएगा, तो यदि मैप के माध्यम से कोशिश करें हम, तो देखिए ये रहा, ये हमारा प्यारा सा राजस्थान। इस राजस्थान में याद रखिएगा, यहां पर जो पठार है ना, यहां यहां इस पठार का नाम है आपके, याद रखिएगा, भूमट का पठार। ये पठार कौन सा है? याद रखिएगा, भूमट का पठार। और भूमट के पठार का जो विस्तार है वो है आपके सिरोही। सिरोही के बाद में आता है कौन सा? उदयपुर। उदयपुर के बाद में कौन सा? डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद में कौन सा? बांसवाड़ा। यानी कि इन जिलों में जो विस्तृत पठार है वो कौन सा है? याद रखिएगा, भूमट का पठार। और भूमट का जो पठार है ये किस राज्य के साथ सटा हुआ है? तो आप कहेंगे सर इधर जो राज्य है वो है गुजरात। गुजरात के साथ, गुजरात के साथ सटा हुआ पठार कौन सा है? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूमट का पठार। याद रखिएगा, भूमट के जस्ट पठार के बाद में जो दूसरा इंपॉर्टेंट आता है वो आपके यहां पर, अब आप कहेंगे सर यहां पर कौन सा पठार है? यहां पर है आपके सलूम्बर जिले के अंदर। और वो जो पठार है वो कौन सा है? याद रखिएगा, लसाड़िया का पठार। यहां पर जो भूभाग है वो किसका है? याद रखिएगा, लसाड़िया का पठार। और लसाड़िया का जो पठार है वो कहां पर है आपके? याद रखिएगा, वर्तमान सलूम्बर जिले में। कहां पर है? सलूम्बर के अंदर ही तो है। ठीक है, पहले आप उदयपुर पढ़ा करते थे, अब आपको क्या पढ़ना है? सलूम्बर। इसके अलावा यदि यहां मैं चर्चा करूं, यहां तो आप सब जानते हैं यहां पर जो पठार है इसका नाम क्या है? हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार। और ये जो हाड़ौती का पठार है, याद रखिएगा, ये आपके कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ यहां विस्तृत है। ठीक है, लेकिन अब इसके अलावा जो दो पठार में लिख रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, भूमट का पठार हो गया आपके सामने, दूसरा लसाड़िया का पठार हो गया, तीसरा आपके सामने हाड़ौती का पठार हो गया। अब जो मैं लिख रहा हूं फिर आपको मैप में दर्शा दूंगा, और वो है आपके सामने सबसे पहले, वो है भोराट का पठार। कौन सा है? भोराट का पठार। याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर यहां से एक क्वेश्चन आ जाएगा आपके। भूमट का पठार, ये है भोराट का पठार। भूमट का जो पठार है वो गुजरात राज्य के साथ सटा हुआ है, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में विस्तृत है। लेकिन भोराट के पठार की जब बात आती है तो ये विस्तृत है आपके गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़, यानी कि कुंभलगढ़ से गोगुंदा। कुंभलगढ़ कहां पर है? आप कहेंगे सर राजसमंद में। और गोगुंदा कहां पर है? आप कहेंगे सर उदयपुर में। तो कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा के मध्य का जो भाग है उसे आप क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, भोराट का पठार। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक विशेष और पठार है आपके सामने, और वो है ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार। और ये जो ऊपरमाल का पठार है, याद रखिएगा, ये है आपके भैंसरोडगढ़ से लेकर, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का जो भाग है, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का भाग ऊपरमाल का पठार कहलाता है। यहां याद रखना है कि ये भैंसरोडगढ़ किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। जबकि बिजोलिया कहां पर है आपके? याद रखिएगा, भीलवाड़ा में। ठीक है, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि मैं और चर्चा करूं तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पठार आता है आपके मेसा का पठार। कौन सा पठार है? मेसा का पठार। और ये जो मेसा का पठार है ये है आपके जिस जिले में, वो जिला कौन सा है? याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़। इसके अलावा आपके सामने आता है एक उड़िया का पठार।
उड़िया का पठार, और उड़िया का पठार कहां पर है, याद रखिएगा शिरोई के अंदर। एक आता है आपके सामने आबू का पठार, और आबू का जो पठार है ये भी कहां पर है, याद रखिएगा शिरोही में। ये भी कहां पर है, शिरोई के अंदर, याद रखिएगा। एक आता है आपके, चलिए ये आप कमेंट करके बताना, एक है आपके मानदेसरा का पठार, मानदेसरा का पठार, मानदेसरा का पठार कहां पर है। इसके अलावा यदि और चर्चा आप करेंगे तो देखिए इसके अलावा आता है आपके सामने कांकनवाड़ी का पठार, और कांकनवाड़ी का जो पठार है वो आता है आपके कहां, याद रखिएगा अलवर के अंदर। इसके अलावा यदि आप बात करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा क्राशका का पठार, और क्राशका का जो पठार है ये भी आपके कहां पर है, याद रखिएगा अलवर के अंदर। यानी हमारे राजस्थान में प्रमुख रूप से जितने भी पठारों से क्वेश्चन आते हैं वो पूरे पूरे आपके सामने ये रहे। एक एक पठार आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये आप जरूर पूछेंगे कि सर राज्य का सर्वोच्च पठार कौन सा है, तो याद रखिएगा राजस्थान का जो सर्वोच्च पठार है ना, ये वो उड़िया पठार है, याद रखिएगा। हमारे राजस्थान का जो भी सर्वोच्च पठार है वो कौन सा है, याद रखिएगा उड़िया पठार। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से पठार हुए। सबसे पहले हमने पढ़ा भोमट का पठार, याद रखिएगा गुजरात राज्य के साथ सटा हुआ है, शिरोई, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में क्या है, विस्तृत। दूसरा है लसाड़िया का पठार, और लसाड़िया का जो पठार है वो कहां पर है, याद रखिएगा सलूमर में। कहां पर है, सलूमर में। इसके बाद में फिर हमने पढ़ा भोराट का पठार, और भोराट का जो पठार है वो है कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा के मध्य। कुंभलगढ़ आपके राजसमंद में है और गोगुंदा कहां पर है, याद रखिएगा उदयपुर में। ठीक है, यहां पर यदि कुंभलगढ़ की ऊंचाई की बात करते हैं तो 1224 मीटर है, गोगुंदा की ऊंचाई की हम बात करते हैं तो 840 मीटर है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात, ऊपरमाल के पठार को लेकर हमारी चर्चा हुई। ऊपरमाल का जो पठार है वो भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया के मध्य है, और भैंसरोडगढ़ आपके चित्तौड़गढ़ में है और बिजोलिया आपके भीलवाड़ा में है। ठीक है, चलिए इसके बाद में फिर हमारी चर्चा हुई मेसा के पठार को लेकर। मेसा का पठार इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक तो इसका आकार टोपीनुमा है, और दूसरी खास बात क्या है, दूसरी खास बात यह है कि मेसा के पठार पर चित्तौड़ दुर्ग अवस्थित है। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो किस पठार पर है, मेसा के पठार पर। फिर हमने पढ़ा है उड़िया का पठार, और उड़िया के पठार की अपनी इंपॉर्टेंस है कि यह राज्य का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। लीजिए 1360 मीटर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा है आबू का पठार है आपके कहां पर, शिरोई के अंदर। इसके अलावा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कांकनवाड़ी का पठार जो कि अलवर में है, क्रासका का पठार जो कि आपके अलवर के अंदर है, ये हाड़ौती का पठार हमने पढ़ लिया, हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो हमारे राजस्थान में आप जो प्रमुख रूप से पठार पढ़ते हैं ना वो आपके सामने यही है। ठीक है, एक आपको कमेंट करके बताना है कि मानदेसरा पठार कहां अवस्थित है। ठीक है, ये आप बता देना। क्लियर, बस। तो आपके पठारों से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने वो इसी प्रकार से कहीं ना कहीं टच कर देगा। जैसे ऊपरमाल का पठार है तो आप यहां पर एक आंदोलन पढ़ते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, भोमट का पठार है तो यहां पर आप एक ही आंदोलन पढ़ते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने हैं, बस स्टार लगा लीजिए। और प्रत्येक एग्जाम के अंदर इन पठारों से कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इनसे रिलेटेड आपके सामने भाई एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट वन लाइनर बनता है, कौन सा पठार किस जिले में, नो डाउट। ठीक है, लेकिन और घुमाकर क्वेश्चन कैसे बन सकता है इन सभी पठारों से, तो वो आप एक झलक देखिए कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से भी बनता है, ये लीजिए। अब देखिए आपके सामने क्या है, आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के पठारों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है, पश्चिम से पूर्व सही क्रम है।